अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे। एक्टिव और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? एक्चुअली दे बोथ आर द सेम, दोनों एक ही चीज़ है। मतलब ये है, सिर्फ फर्क है उसके एक्शन में। ठीक है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन कर रहा होता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पे एक्शन हो रहा होता है। तो आइए सीखते हैं किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, तारिक हेल्प्स असद। नाउ दिस इज एक्टिव वॉइस, ठीक है, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक्शन में है। ठीक है, वो एक्शन कर रहा है हेल्प का, मदद करने का, और वो जो एक्शन है वो पास हो रहा है किसको? असद को, जो कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मगर इसी जुमले को हम दूसरे तरीके से भी हम बयान कर सकते हैं कि जिसमें हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे, असद इज हेल्प्ड बाय तारिक। एंड व्हाट इज द डिफरेंस नाउ? डिफरेंस ये है कि असद जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया है, ऑब्जेक्ट है, यहां पे खुद सब्जेक्ट बन गया। इज का हमने इजाफा किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इजाफा किया, बाय यानी किसकी तरफ से ये एक्शन हुआ है। ठीक है, एक्शन दोनों में सेम ही है, मगर यहां पे उसके सीक्वेंस को जो है वो चेंज कर दिया है। सेंटेंस के माने बिल्कुल सेम वही है कि तारिक ने जो है वो उसकी असद की मदद की। असद को मदद हुई किसकी तरफ से? तारिक की तरफ से। सो यहां पे तारिक जो है ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के इस तरह कुछ रूल्स हैं कि जिसको फॉलो करने के बाद हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दोज रूल्स। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि हमारे पास टोटल 12 टेंसेस हैं। ठीक है, तमाम के तमाम 12 टेंसेस के पैसिव नहीं बन सकते, सिर्फ 8 टेंसेस के जो है वो पैसिव बनते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ उन टेंसेस को सामने लिखूंगा जिनके पैसिव वॉइस नहीं बन सकते। फॉर एग्जाम्पल, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो, पास्ट टेंस का हो या फ्यूचर का हो, इनका पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनता। ठीक है, और एक और टेंस है कंटिन्यूअस टेंस, ऑफ विच फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कभी पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। अदरवाइज ऑल द 8 टेंसेस कैन बी मेड पैसिव। ठीक है, और कौन सी चेंजेस होती हैं पैसिव वॉइस में? मिसाल के तौर पे एक्टिव वॉइस में अगर सबसे पहले तो प्रोनाउंस का हम जिक्र करें, आई जो है वो मी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर मी है तो वो आई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दोनों पैरेलल, यानी कि अगर आई आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल, आई किल्ड अ स्नेक, अ स्नेक वॉज किल्ड बाय मी। तो आप देख रहे हैं यहां पे आई जो है वो मी में चेंज हो गया। इसी तरह जो प्रोनाउन वी है वो अस में चेंज होगा,
और अस अगर आता है तो वो वी में चेंज होगा। यू विल रिमेन एज इट इज, ठीक है, यू जो है वो चेंज नहीं होगा। ही विल बी चेंज्ड इनटू हिम, और अगर हिम है तो वो ही में चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे he asked, sorry, he played cricket. Now the active voice will be cricket was played by him, ठीक है। इसी तरह she हर में चेंज हो जाएगा, और अगर हर आता है तो वो फिर शी में चेंज होगा। मिसाल के तौर पे ही प्रेज्ड हर, ठीक है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या होगा कि शी वॉज प्रेज्ड बाय हिम, ठीक है। इसी तरह इट जो है वो चेंज नहीं होगा, वो भी इट ही रहेगा। दे विल बी चेंज्ड इनटू देम, ठीक है, और देम जो है वो दे में चेंज हो जाएगा। सो दीज आर द रूल्स ऑफ चेंजिंग द प्रोनाउंस, ठीक है। वर्ब्स जो है वो किस तरह हम चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्टिव वॉइस में डू या डज आता है तो वो किस में चेंज होगा, इज में, एम में और आर में। अगर डिड आ जाता है, ठीक है, तो ये वॉज या फिर वर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह विल चेंज हो जाएगा विल बी में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई विल प्ले क्रिकेट, ठीक है, आई विल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी। इसी तरह जो परफेक्ट टेंसेस हैं, हैज हो गया, हैव या हैड, ये हैज बीन में, हैव बीन में और हैड बीन में चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन माई वर्क हैज बीन डन बाय मी, ठीक है। इसी तरह कंटिन्यूअस टेंस जो है आईएनजी वो बीइंग में चेंज हो जाएगा। जैसे कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, ठीक है। सो दीज आर द रूल्स। अच्छा, अगर एक्टिव वॉइस में फॉर एग्जाम्पल इज, एम, आर या वर या वॉज आता है तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, ठीक है। तो जो वर्ब है वो चेंज नहीं होगा। नाउ लेट अस डू सम मोर एग्जांपल्स। एक्टिव वॉइस बेसिकली एक्टिव वॉइस जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेशक ऑब्जेक्ट अगर ना हो, यानी एक्टिव वॉइस में हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो है वो फिर पैसिव वॉइस में कभी भी नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल ही स्लीप्स एट 10 o'clock, ठीक है, ही स्लीप्स एट 10 o'clock। यहां पे जो एक्शन है, वर्ब का जो एक्शन है वो पास नहीं हो रहा, यानी वो महदूद है डूअर तक, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट तक पास नहीं हो रहा। इसे आप ऑब्जेक्ट ना समझें, ये मतलब जस्ट उसकी एक्सप्लेनेशन है, प्रेडिकेशन है उसकी। तो ये जो स्लीप है
ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। आप जितना भी कोशिश करें इसको आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल दूसरी मिसाल है, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, इसी तरह जो वर्ब गो है ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी ये उसी तक महदूद है, डूअर तक महदूद है। इसका जो एक्शन है वो पास नहीं हो रहा, वो ऑब्जेक्ट तक जो है उसका एक्शन नहीं जा रहा। अनदर एग्जांपल इज ही डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, ही डाइड ऑफ कैंसर। तो यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है कि जो अमल है वो आगे पास हो रहा हो। यहां पे जो डाई है, मरना जो है, वो सिर्फ सब्जेक्ट तक महदूद है। ठीक है, इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। नाउ लेट अस डू सम एग्जांपल्स ऑफ पैसिव वॉइस। एक एग्जांपल है, somebody has stolen my pen। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है जो कि जिसमें है कि somebody has stolen my pen, यानी किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। अब पैसिव वॉइस में हम इसका पैसिव वॉइस इस तरह भी बना सकते हैं कि हम इसके डूअर को जो है वो बिल्कुल ओमिट ही कर दें। ठीक है, क्योंकि गैर ज़रूरी है। पैसिव वॉइस में इस तरह के डूअर्स को या सब्जेक्ट्स को हम ओमिट कर सकते हैं जो कि अनइम्पॉर्टेंट होते हैं या जिनकी मालूमात नहीं होती, अननोन होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये अननोन है, somebody has stolen my pen, तो हम सिंपली लिखेंगे कि my pen has been stolen। That is enough। ये काफी होगा समझने के लिए कि मेरा पेन जो है वो चोरी हो गया है। अब somebody, किसी ने चोरी किया, कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही बाकी नहीं रहती। दूसरी मिसाल है कि पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, यानी लोग जो है, तमाम दुनिया में लोग जो है वो इंग्लिश बोलते हैं। तो यहां पे भी जो पीपल है ये अनइम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम इसको इस तरह इसका पैसिव बना सकते हैं कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिंपल, ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द पीपल, गैर जरूरी है। तो यहां पे हम जो है उसके सब्जेक्ट को या जो डूअर है उसको हम ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी तरह यस देयर इज अनदर एग्जांपल कि दे आस्क्ड मी my name। They asked me my name। I was asked my name। सिंपली यहां पे जो दे है ये फिर अनइम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम सिंपली लिखेंगे कि मुझसे मेरा नाम पूछा गया, बजाय इसके कि मुझसे मेरा नाम पूछा गया उनके जरिए। तो यहां पे आप गौर करें, दो सब्जेक्ट आ गए, ऑब्जेक्ट बन गए। सब्जेक्ट तो दे है, दे आस्क्ड मी माय नेम। ठीक है, यहां पे आपको दो ऑब्जेक्ट जो है वो नजर आ रहे हैं। तो जहां पे आपको दो ऑब्जेक्ट नजर आए उसमें सबसे पहले मतलब ये कि आपके पास चॉइस है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट बनाते हैं या जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, माय नेम, उसको आप सब्जेक्ट बना लें। ठीक है, यहाँ पे हमने मगर प्रेफरेबल
वे इज टू पुट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, प्रोनाउन, उसको चेंज करके आई बना, आई वॉज आस्क्ड माई नेम। ठीक है, या अगर आप माई नेम से जो है वो शुरू करना चाहें, उसको सब्जेक्ट के तौर पे लेना चाहें, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि माई नेम वॉज आस्क्ड, ठीक है, बाय देम। मिस्टर अकबर taught us English। ठीक है, अब इस एक्टिव वॉइस में आप गौर करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट आ गए, अस और इंग्लिश। ठीक है, अब आपके पास चॉइस है, दोनों आप कर सकते हैं, मगर प्रेफरेबल वे जो मैंने आपको बताया वो ये है कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जो है वो शुरू करें, उसको एज अ सब्जेक्ट आप लें। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो पैसिव वॉइस है वो इस तरह बनेगा कि वी वर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर अकबर। या फिर आप इस तरह लिख सकते हैं कि इंग्लिश was taught to us by Mr. Akbar। ठीक है, another example is the manager will give you a ticket। ठीक है, यहां पे हम गौर करें तो यहां पे भी दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, यू और टिकट। तो हम सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वो करेंगे कि यू विल बी गिवन टिकट बाय द मैनेजर। You will be given a ticket। ठीक है, you will be given a ticket by the manager, या a ticket will be given to you by the manager। ठीक है, another example is who taught you English। Who taught you English। अब यहां पे फिर दो ऑब्जेक्ट हैं, मगर ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को आपने इंटरोगेटिव ही रखना है। ठीक है, उसको अफर्मेटिव नहीं बनाना जिस तरह हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। ठीक है, कि उसको अफर्मेटिव बना देते हैं, यहाँ पे अफर्मेटिव नहीं बनाना, उसको एज इट इज ही क्वेश्चन रहने देना है। मिसाल के तौर पे, हु टॉट यू इंग्लिश। बाय whom were you taught English। या फिर by whom was English taught to you। ठीक है, आपने इस तरह बिल्कुल नहीं कहना है कि बाय whom you were taught English। ठीक है, ये अब गलत होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसकी गलत हो जाएगी, अफर्मेटिव की तरफ ही जाएगा। तो अफर्मेटिव आपने नहीं बनाना है, आपने जो है वर्ब को, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसको सब्जेक्ट से पहले ही लाना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी
बाय होम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू, ये नहीं, इस तरह हम नहीं कहेंगे कि बाय होम इंग्लिश वॉज टॉट टू यू, दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। नाउ देयर आर सम टिपिकल एग्जांपल्स जिसे हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको जो है वो मजीद क्लैरिटी हो जाए। देयर इज एन एक्टिव वॉइस, दिस ग्लास कंटेन्स मिल्क, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, मिल्क इज contained in this glass, ठीक है। मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस ग्लास। इसी तरह दूसरा एक्टिव है कि दे नो इट, तो इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा कि इट इज नोन टू देम, ठीक है। इट इज नोन टू देम वर्ब का थर्ड फॉर्म आप देख रहे हैं कि हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है पैसिव वॉइस में। इट इज टाइम टू रिमूव द लगेज, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा कि इट इज टाइम for the luggage to be removed, ठीक है। इसका आपने ख्याल रखना है, इट इज टाइम फॉर द लगेज टू बी रिमूव्ड, यही इसका जो है वो कंस्ट्रक्शन पैटर्न है। आप जो है उस तरह नहीं कर सकते कि द लगेज, लगेज से आप शुरू नहीं कर सकते, आपने जो है ये जो वो है फ्रेज है, इसको आपने पैसिव वॉइस में भी पहले लेके आना है, फिर जो है इसका सही पैसिव वॉइस बनेगा कि इट इज टाइम फॉर द लगेज टू बी रिमूव्ड, ठीक है। अनदर एग्जांपल इज दे से दैट यू हैव स्टोलन द बुक, ठीक है। तो यहां पे फिर जो है दे जो है थोड़ा सा गैर जरूरी सब्जेक्ट है, इसे हम ओमिट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। तो इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि यू आर सैड टू हैव स्टोलन द बुक, ठीक है। या आप इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं कि द बुक हैज बीन, मगर यहां पे जो से है, इट इज सैड दैट द बुक हैज बीन स्टोलन बाय यू, इस तरह फिर आप कह सकते हैं कि इट इज सैड दैट बुक हैज बीन स्टोलन बाय यू, मगर उससे कहीं ज्यादा अप्रोप्रिएट ये पैसिव है कि यू आर सैड टू हैव स्टोलन द बुक, यानी कहा जा रहा है कि आपने जो है वो किताब चुराई है। मैनर्स रिवील कैरेक्टर, सिंपल, कैरेक्टर is revealed by manners, ठीक। कैन दिस फ्लावर बी गिवन टू यू बाय मी, अब यहां पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है। एग्जामिनेशन पेपर्स में आपको जो है वो मिक्स दिए जाएंगे, आपको एक्टिव वॉइस भी दिया जाएगा, पैसिव वॉइस भी दिया जाएगा। एक्टिव को आपने पैसिव में चेंज करना होगा और पैसिव को आपने एक्टिव में चेंज करना होगा। तो ये एक पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव वॉइस फिर हम कैसे बनाएंगे, कैन दिस फ्लावर बी गिवन टू यू बाय मी, तो इसका पैसिव वॉइस कुछ इस तरह होगा कि कैन आई गिव दिस flower to you, can this flower be given to you by me, can I give this flower to you will be the passive voice, ठीक है। Now let us do the exercise or the activity which has been given in your book, उसे हम हल करने की कोशिश करते हैं और उनके एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाते हैं।
Activity which has been given in your book on page 57. Let us do it. एक्टिव वॉइस दिए हुए हैं इसमें इसे हमने पैसिव बनाना है. द फर्स्ट वन इज दे आर रीडिंग बुक्स. ठीक है, तो इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो आपने देखना है कि कौन सा टेंस है. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और कंटिन्यूअस के लिए मैंने आपको बताया कि बीइंग का इजाफा होगा. सो बुक्स आर बीइंग read by them. ठीक है. द सेकेंड वन इज गैम्बलिंग हैज ruined many. तो ये परफेक्ट टेंस है. परफेक्ट टेंस मैंने आपको बताया था, उसके साथ जो है वो बीन का इजाफा हम करते हैं. सो many have been ruined by gambling. ठीक है, many have been ruined by gambling. The third one is who did this. So it will be by whom was this done. क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिड जो है वो फिर वाज या वर में चेंज हो जाता है एक्टिव वॉइस में. इसी तरह व्हाई डिड योर फ्रेंड राइट सच अ लेटर. इसी तरह ये भी सिंपल पास्ट टेंस है. तो हम लिखेंगे कि व्हाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय your friend. All of them laughed at him. So passive will be he was laughed at by all of them. ठीक है, he was laughed at by all of them. They help the poor and needy people. सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस. तो इसको हम चेंज करेंगे. अब ये जो है ये दोनों ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा. सो पुअर एंड नीडी पीपल आर helped by them. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि दे देम में चेंज हो जाएगा और अगर देम है तो फिर वो दे में चेंज हो जाएगा. यहां पे आप देख सकते हैं. वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स. सो आवर टीचर्स शुड बी respected by us. ठीक है, वी को हमने us में चेंज किया. She is reading the newspaper. न्यूज़पेपर, अब ये जो है ये कंटिन्यूअस टेंस है. सो न्यूज़पेपर इज बीइंग read by her. ठीक है, टेंस जो है वो सेम ही है, कंटिन्यूअस टेंस है, मगर चूंकि हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग चेंज कर दी इस वजह से हमें और चीज़ों का भी इजाफा करना पड़ा, जैसे बीइंग का. ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का रेड. ठीक है, आई टेक एक्सरसाइज डेली. एक्सरसाइज इज टेकन डेली बाय मी. या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि एक्सरसाइज इज टेकन बाय मी डेली. इस तरह भी लिख सकते हैं. द टीचर विल गाइड अस. सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो इसको चेंज कैसे करेंगे? द टीचर विल गाइड अस. सो वी विल, जैसे मैंने आपको बताया था कि विल बी का इजाफा होगा. वी विल बी गाइडेड बाय द
teacher. So that is how the passive voice can be changed into active voice. और मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप जो है वो पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करें एक्टिव वॉइस में प्रैक्टिस करके एट होम, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको इसी तरह के मिक्स जो है वो दिए जाते हैं. यू हैव टू पॉइंट आउट कि कौन सा एक्टिव है, कौन सा पैसिव वॉइस है, फिर उसी के मुताबिक आपने उसका एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाना होता है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. इंशाल्लाह